विपदा उनके सर पे खड़ी थी। साहिब का पत्र आया सामने, असमंजस की आई घड़ी थी। साहिब का पत्र आया सामने, असमंजस की आई घड़ी थी। के पैसे भेज दिए जापान, हिंदू की चली गई फिर जान के। भारतीय महिलाओं के त्याग और बलिदान की प्रेरणा स्रोत, भूख और बीमारी के कारण अपने आप को तथा 4 बच्चों गंगाधर, रमेश, इंदु और राजरतन के जीवन को डिप्रेस क्लास अर्थात हमारे दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लिए कुर्बान करने वाली विकट से विकट तथा विषम परिस्थितियों में भी चट्टान बन भीमराव के साथ खड़ी रहकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब बनाने वाली माता रमाबाई के 87वें स्मृति दिवस के अवसर पर संपूर्ण डिप्रेस क्लास एवं महिला जगत को समता आवाज टीवी की तरफ से विनम्र अभिवादन। समता आवाज की हमेशा ये कोशिश है दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग की और साथ ही साथ भारत में 50% महिलाएं कही जाने वाली जो जनसंख्या है उनकी आवाज को लगातार आप लोगों तक पहुंचाना। इसी कड़ी में कल दिल्ली के कोंडली में माता रमाबाई जी के परिनिर्वाण दिवस पर माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ कोंडली द्वारा धम्मदेशना व प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पूज्य भिक्खु करुणाशील राहुल जी ने माता रमाबाई के जीवन पर प्रकाश डाला व सैकड़ों महिलाओं को मार्गदर्शित किया। कार्यक्रम की आयोजिका मीना सिंह जी को बधाई। इस ऐतिहासिक आयोजन को वो पिछले लगभग 10 वर्षों से अपनी महिला मित्रों के साथ मिलकर लगातार कर रही हैं। आइए देखते हैं समता आवाज टीवी पर यह खास खबर आपके लिए। बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक है सागर में पानी बाबा साहब की अमर कहानी। जब तक है सागर में पानी बाबा साहब की अमर कहानी। जब तक है सागर में पानी बाबा साहब की अमर कहानी। माता रमाबाई अम्बेडकर अमर रहे। माता रमाबाई अम्बेडकर अमर रहे। माता रमाबाई अम्बेडकर अमर रहे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। महान बना दिया भारत का संविधान, तुम्हारी जय हो भीम। महान बना दिया भारत का संविधान, तुमने मनु विधान जलाया। भारत का संविधान बनाया, तुमने मनु विधान जलाया। भारत का संविधान बनाया, तुमने पाया जग में मान। बना दिया भारत का संविधान, तुम्हारी जय हो भीम।
आज माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ द्वारा कुंडली में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें पूज्य भिक्खु करुणाशील राहुल जी पहुंचे हैं और अपने श्रद्धा सुमन बाबा साहब की प्रतिमा पर अर्पित करते हुए साथ में संगठन के अध्यक्ष मीना सिंह जी बाबा साहब के प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई। कॉलेज खुलवाए, कॉलेज खुलवाए। हवाई चल रही है। माता रमाबाई के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं माता रमाबाई महिला संघ कुंडली। आज माता रमाबाई अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर उनको कोटि कोटि नमन करते हुए समता आवाज़ टीवी की टीम पहुंची है दिल्ली के कोंडली में, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं माता रमाबाई महिला संघ ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक सिद्ध आज के इस कार्यक्रम में धम्म देशना व प्रवचन का एक जो सम्मेलन है उसमें परम श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी की उपस्थिति अभी आप लोगों के बीच में होने जा रही है। तब तक महिलाएं माता रमाबाई अंबेडकर जी के तैलीय चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं। आप देख रहे हैं खास खबर समता आवाज़ टीवी पर। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आज कोंडली के पार्क में एकत्र हुई हैं। डॉक्टर अंबेडकर पार्क है ये कोंडली का, और आप देख रहे हैं सफ़ेद कपड़ों में महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँची हैं माता रमाबाई अंबेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए।
महिलाओं ने भी अपने वक्तव्य माता रमाबाई जी के बारे में रखे। इस मौके पर समता आवाज़ टीवी से खास मुलाकात करते हुए कार्यक्रम की आयोजिका मीना सिंह ने बताया कि मेरा नाम मीना सिंह है और हमारा ये माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ है। मैं उसकी अध्यक्ष हूँ और ये कोंडली क्षेत्र में लगभग 12 साल से चल रहा है। 2012 से स्टार्ट हुआ है, 2010 6 दिसंबर से हमने स्टार्ट किया था और तब से ये आप देख रहे हो प्रोग्रेस। मतलब इतने साल हो गए माता रमाबाई की जयंती मनाते हुए, क्यों शुरू किया, क्या सोच थी इसके पीछे? इसके पीछे एक्चुअली बाबा साहब को तो सब जानते हैं, 14 अप्रैल सब मनाते हैं, बाबा साहब का जन्म दिवस सब मनाते हैं, लेकिन माता रमाबाई का त्याग को लोग भूल गए थे। तो हमने जब मैंने माता रमाबाई के बारे में पढ़ा तो मतलब मैंने पढ़ के ये देखा कि माता रमाबाई का त्याग भी बाबा साहब के त्याग से या बाबा साहब के बलिदान से कम नहीं था। तो मैंने सोचा कि मतलब माता रमाबाई के त्याग को भी मैं हर महिला तक पहुंचाऊं। उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारी असली माता माता रमाबाई अंबेडकर हैं, माता सावित्रीबाई फूले हैं। जिन माताओं को हम पूज रहे थे, जो वैष्णो देवी में है, जो दुर्गा है, काली है, जो भी है, वो सब बनावटी या दिखावटी माताएं थीं। लेकिन जो हमारी असली माताएं थीं, जिन्होंने हमारे लिए त्याग किया, उन्हें हम भूल गए थे। तो मैंने ये सोचा कि मैं हर महिला तक असली माता कौन है उसका चेहरा सामने लाऊं। अभी क्या लगता है, जिस तरीके से आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, गली गलियों में जाके महिलाओं को जागृत करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, माता रमाबाई को 130 करोड़ जनसंख्या बताई जाती है, जिसमें अगर हम 65 करोड़ महिलाओं की भी मान लें, 50% महिलाओं की भागीदारी माने, तो मुझे लगता है कि 65 करोड़ में 5 करोड़ महिलाएं भी माता रमाबाई के नाम को नहीं जानती। नहीं, देखो शुरुआत तो हुई है और अच्छी शुरुआत है। अब सब लोगों में जागृति आई है, सब लोग जानने लगे हैं माता रमाबाई अंबेडकर कौन थी। और आज आपने देखा भी है कि ये महिलाएं जो आई हैं, ये सब जानती हैं कि आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, इसलिए उन्होंने आके यहाँ दिखाया कि हम लोग भी माता रमाबाई के बारे में जान चुके हैं। और हम माता रमाबाई का जो त्याग है, चाहे जैसे भी है, आके या लोगों को बता के, ये जितना भी हम लोग माता रमाबाई के बारे में जान चुके हैं, उसे जन जन तक पहुंचा के उनके बलिदान को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट मानते हैं बहुजन महापुरुषों को घर घर तक पहुंचाने में? नहीं, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मैं तो इस बात को कहती हूँ कि जब से सोशल मीडिया आया तो लोगों में बहुत जागरूकता बढ़ी। हमें पता चलने लगा कि यहाँ कोंडली क्षेत्र में क्या हो रहा है, या कहीं दूसरे दिल्ली के कोने में या किसी भी भारत के कोने में, क्योंकि जो पहले मीडिया था वो मीडिया हमारा नहीं था। अब बहुजन मीडिया जो आया उसका बहुत बड़ा रोल है महापुरुषों को जन जन तक पहुंचाने में, उनके बलिदान को, त्याग को, उनके संघर्षों को सब तक पहुंचाने में बहुजन मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर, ऐतिहासिक महापरिनिर्वाण दिवस पर, क्या देश की महिलाओं को आप संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि हम इधर उधर ना भटक के, जो हमारी माता रमाबाई अंबेडकर हैं, माता सावित्रीबाई फूले हैं, उनके त्याग और बलिदान को हम पढ़ें और उनके बारे में पढ़ के उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया उसको सब लोग पहचाने, जाने और लोगों को बताएं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। बहुजन महापुरुषों को तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा कि मीना जी ने बताया कि महापुरुषों के साथ साथ जो हमारी महिला महापुरुष रही हैं उनके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि माता रमाबाई का आज परिनिर्वाण दिवस माता रमाबाई महिला संघ द्वारा कोंडली में मनाया गया है। पूरे देश के अंदर से इस तरह की सोशल मीडिया पर फोटोज और खबरें आनी शुरू हो गई हैं, जहाँ जहाँ पर माता रमाबाई के त्याग को लोगों ने जाना है, समझा है। खासकर महिलाओं ने माता रमाबाई को अपने पूरे देश के अंदर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस मौके पर धमदेशना व प्रवचन के पश्चात मीडिया से रूबरू हुए बनते करुणाशील राहुल जी ने बताया कि माता रमा का जो त्याग है, संघर्ष है और समर्पण है, वो बड़ा अद्भुत है। उनकी संघर्ष से, त्याग और समर्पण से ही बाबा साहब बन सके। व्यक्तिगत रूप से घर में कितनी परेशानियां थी, समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं भी थी, इसके बावजूद भी रमा ने कभी धैर्य नहीं खोया और निरंतर बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके उस साथ चलती रही। ना केवल घर को संभालने में बल्कि सामाजिक आंदोलन में भी रमा ने अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया रखा। उसकी वजह से
बाबा साहब को बड़ा समय मिला, बाबा साहब को सहारा मिला और वो काम कर पाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माता रमा हमारे लिए आदर्श हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। प्रत्येक महिला को, प्रत्येक पुरुष को उन्हें आदर्श के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनका जो काम करने का तरीका था, उनमें धैर्य और साहस था, उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए। माता रमाबाई जो थी वो कितने संघर्ष करके, कितने बलिदान, अपने 4-4 बच्चों की बलिदान दे दी। तो उसके विषय में जो हमारी महिलाएं आज माता रमाबाई, बाबा साहेब के बलिदान को जो करके चले गए हमारे जो बहुजन समाज के लिए, सारे लोगों के लिए, तो उनके ऊपर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, बात केवल बच्चों के बलिदान की नहीं है, वो तो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि 4 बच्चे दुनिया से विदा हो गए। इसके अलावा जो जीवन में जो संघर्ष किया, जब बाबा साहब पहली बार पढ़ने गए तब परिवार को संभालने की जिम्मेदारी रमा की थी, दोबारा पढ़ने गए तब जिम्मेदारी रमा की थी। तो ये सब जो उनकी संघर्ष का जो माध्यम है, जो उनके संघर्ष का जो दौर है, हम उसको भी समझना चाहिए। हम केवल 4 बच्चों की बात करके रमा को छोड़ देते हैं, वो तो जिंदगी का एक पहलू है। उसके साथ साथ जीवन के सारे पहलुओं पर कि हर रोज़ की घटनाएं, बाबा साहब पर जो जानलेवा हमले की घटनाएं, बाबा साहब के विरोध की घटनाएं, किस प्रकार से रमा उसमें सामंजस्य बना रही थी, अपने आप को संभाल रही थी, बाबा साहब की सुरक्षा में काम कर रही थी, ये बड़ा विस्मरणीय है। तो माता रमा के संपूर्ण व्यक्तित्व को हमें समझना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए। वास्तव में रमा का त्याग जो है वो विस्मरणीय है, अद्भुत है। उनका समर्पण एक अनूठा है, हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो माता रमा के संपूर्ण जीवन को ही हमें समझना चाहिए।